हेलो फ्रेंड्स। लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को करेंगे और उनके साथ साथ उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको भी समझेंगे और प्रत्येक प्रश्न को हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें प्रश्न सीधे नहीं पूछे जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक से घुमा फिरा कर और डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आप प्रश्नों को समझें, ना कि रटें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। ठीक है, वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया। तो क्या नाम दिया इस बृहद महाद्वीप को? तो ये जो है पैंजिया नाम दिया। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, पैंजिया। ठीक है, तो हुआ क्या था कि देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है वो जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, और इनके अनुसार क्या था कि सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। ठीक है, और वो 20 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल भूखंड, यानी कि जो नाम इन्होंने दिया था पैंजिया। ठीक है, वो हुआ क्या हुआ, तो वो विभाजित होकर दो खंडों में विभाजित हो गया। ठीक है, लारेशिया और गोंडवाना लैंड दो बड़े बड़े भूखंडों में विभाजित हो गया। ठीक है, और बाद में ये खंड जो हो विभक्त होकर आज के महाद्वीप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की? ऑप्शन सी सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो ये पूछा जाए कि किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और ये इन्होंने जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, कभी, और ये 16 अगस्त, याद रखेंगे, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ओसाका। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया था? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अली मर्दान को। और हुआ क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये क्या किया था, कैमाज रूनी सेनापति की सहायता से क्या किया, बंगाल को अपने अधीन कर लिया और इन्होंने बंगाल के सूबेदार के रूप में अली मर्दान खान को नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अब यहां देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? ठीक है, यानी कि किस स्थान का नाम जो है वो खिजराबाद कर दिया गया? तो ऑप्शन डी सही होगा, चित्तौड़। हुआ क्या था कि चित्तौड़ को जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को क्या किया था, चित्तौड़ का शासक बना दिया था। ठीक है, याद रखेंगे, चित्तौड़ को जीतने के बाद किसको? तो खिज्र खां को। ठीक है, ध्यान रखें, खिज्र खां को क्या किया था, वहां का प्रशासक बना दिया गया था और चित्तौड़ का नाम बजाकर खिजराबाद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, कि अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो 15 हो सकती है। ठीक है, चलिए, अब बिहार यहाँ क्या होता है कि लोक लेखा समिति राज्य के आय व्यय की लेखा जोखा करती है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर विचार करती है। तो ये राज्य लोक लेखा समिति की बात की जाए। कैग जो होता है वो केंद्र एवं राज्य सरकार की आय व्यय की जांच करती है। कैग, जिसे
CAG कहते हैं। कैग जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये क्या करती है, केंद्र के आय व्यय की जांच करती है और कैग की रिपोर्ट पर केंद्र में संसद की लोक लेखा समिति जो होती है विचार करती है। और लोक लेखा समिति में जो संसद की लोक लेखा समिति होती है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। ठीक है। और विधानसभा लोक लेखा समिति की जो सदस्य होते हैं उनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। ये याद रखेंगे। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2000 में। सन 2000 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यहां देखते हैं सिलिभन प्रक्रिया डैश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, चट्टानों के अपक्षय से। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया है, चट्टानों के अपक्षय से, यहाँ पे चट्टान होना चाहिए। ठीक है। चट्टानों के अपक्षय से जो है ये प्रक्रिया संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि विपणन। ग्रामीण दूरसंचार है, ग्रामीण आवास है और ग्रामीण विद्युतीकरण है, लेकिन कृषि विपणन जो है ये नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो ऑप्शन डी सही होगा, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या, ये जो है एक खंडित चर है। ऊंचाई, वजन और मजदूरों को दी गई मजदूरी, ये खंडित चर नहीं है। खंडित चर कहने का मतलब ये है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक परिवार में जो व्यक्ति होते हैं और वो क्या होते हैं, खंडित चर हो सकते हैं, यानी कि वो अलग हो सकते हैं, उनको बांटा जा सकता है अलग अलग परिवारों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? यानी कि जब राष्ट्र संघ का गठन हुआ उस समय कौन सा देश था जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ का 10 जनवरी 1920 को 10 जनवरी 1920 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। और उस समय क्या किया गया था कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो इसका सदस्य नहीं बना था। इसके 4 सदस्य थे जो थी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान, यही 4 सदस्य थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? यानी मुंतखब उल लुबाब का लेखक इसमें से कौन था? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, खाफी खां। खाफी खां जो था इस पुस्तक का लेखक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। ठीक है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है। वो जो कानून का निर्माण होगा वो अस्थायी होगा। ठीक है, अस्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा। ठीक है। और कर सकती है ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रह सकता, यानी कि उसमें जो प्रस्ताव पारित होगा वो 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रह सकता है, वो 1 वर्ष बाद भंग हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो बार बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से
कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, सामंतवाद क्या होता है? तो सामंतवाद मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। ठीक है, और इसके अनुसार नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे। ठीक है, और सबसे निम्न स्तर पर किसान या दास होते थे। यह रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था। राजा समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार राज्य में, एक सेकेंड, चलिए, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई थी? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ईख जो है ये एक नकदी फसल है और बिहार में 2016-17 में सबसे अधिक क्षेत्र में यही फसल उगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, सी जो है वो सही होगा, राज्य के अधिकारों को सीमित करने का। ठीक है, तो बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है? तो बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती है, बल्कि वह अनेक समूहों में बिखर जाती है। ठीक है, बहुलवादी को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है? तो जर्मन समाजशास्त्री जो गियर्क थे। ठीक है, याद रखेंगे, जर्मन समाजशास्त्री गियर्क तथा ब्रिटिश विद्वान एक थे जिनका नाम क्या था, मेटलैंड। मेटलैंड थे, इनको जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि राखी गढ़ी, कालीबंगा और सुरकोट तीनों ही ये सिंधु घाटी सभ्यता के भाग हैं, लेकिन आहर जो है वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी के साथ देख लेते हैं हम लोग। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। ठीक है, रुपए की कीमत पूरी तरह उसके मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। हाँ, रुपए का मूल्यह्रास आयात एवं निर्यात पर भी प्रभाव पड़ता है। जब किसी देश का मुद्रा कमजोर होता है तो निर्यात का रास्ता तो क्या होता है, तो निर्यात सस्ता हो जाता है। ध्यान समझेंगे, जब किसी देश का मुद्रा कमजोर होगा तो निर्यात जो होगा वो सस्ता होता है और आयात महंगा होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव पड़ता है और उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। तो इसको भी समझते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ ये बताना है कि भौतिक भूगोल की शाखा इसमें से कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, कृषि भूगोल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भौतिक भूगोल क्या होता है? तो भौतिक भूगोल में पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो भू विज्ञान होता है, मौसम विज्ञान होता है, समुद्र विज्ञान होता है और जैव विज्ञान आता है। ठीक है, लेकिन कृषि भूगोल जो है ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए ये प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो किस पे नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सैन्य मामलों में, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट, सैन्य मामलों में ये नहीं कर सकता है। संवैधानिक मामलों में, दीवानी मामलों में और फौजदारी मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है, लेकिन सैन्य मामलों में ये नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो उपसभापति के या उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। समझते हैं इसको कि राज्यसभा में सभापति तथा उपसभापति के अलावे 6 सभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है, जिसका गठन क्या होता है, प्रति वर्ष किया जाता है। और सभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य ही करता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि संपूर्ण जो पूर्ति है वो निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? तो हमारा 3 तरह का ऑप्शन दिया गया है कि कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, लागत के स्तर पर। और ये तीनों में से हमको बताना है कि जो राइट आंसर है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि केवल ए, ठीक है, केवल बी दिया गया, एक और दो दोनों सही है। और सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो देख रहे हैं कि ये जो है वो कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर और लागत के स्तर पर, इन तीनों पर ये निर्भर करता है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय रुपए का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए अवमूल्यन हो जाएगा। कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी तो ये अवमूल्यन हो जाएगा, रुपए की कीमत घट जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर क्या करते हैं कि हम यहाँ से वस्तुओं को आयात ज़्यादा करते हैं, आयात ज़्यादा करेंगे तो ध्यान से, ये आयात निर्यात पर निर्भर करता है, आयात और निर्यात पे निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरुअरी यूनियन वाद में संविधान ने कहा था, तो उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आएंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा बिहार पुलिस के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव का। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।